हेलो, नमस्कार सभी को। आपका मैं स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल स्टडी प्लान विद आशीष में। उम्मीद है दोस्तों आप जहां पर भी होंगे जबरदस्त होंगे और पूरी ऊर्जा के साथ आप अपनी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। इसी आने वाले एग्जाम को आप अच्छे से दे सके इसलिए मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं और इसमें हम बात करेंगे जो कि देशों के बीच जो सीमाएं होती हैं, किस देश के बीच कौन सी किस नाम से वो रेखा है। ठीक है, सीमा रेखा है मतलब। और आपने देखा भी होगा कि हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आपके कहीं ये नंबर छूट ना जाए, इसलिए आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से देखना है। ठीक है, जो चीज समझ जाएगी आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं। अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं, ठीक बच्चों। ठीक, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं। आपने एक सीमा रेखा सुनी होगी, मैकमोहन सुनी होगी, बिल्कुल सुनी होगी। आप तैयारी कर रहे हैं तो इसमें जरूर आपने सुनी होगी मैकमोहन रेखा। ठीक है, मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, काफी एग्जामों में पूछी गई है, लेकिन पिछले 2 या 3 एग्जामों में ये देखने को नहीं मिली है। शायद इसका टाइम चला गया, लेकिन टाइम नहीं गया है, आएगी। ये काफी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, और जीडी में बिल्कुल किसी न किसी सेट में जरूर मिलेगी आपको। ठीक है, मैकमोहन रेखा है, ये किस किस देश के बीच है? ये भारत और चीन, किस जो भारत और चीन का जो बॉर्डर है उस बॉर्डर को क्या कहा गया है? मैकमोहन रेखा। तो किसके बीच की है ये? भारत और चीन। ठीक है, किसकी है? भारत और चीन। इसका थोड़ा सा जो है मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूं। ये किसने है? सन 1974 में जो है इसका जो है नाम रखा गया था कि भारत और चीन की रेखा का क्या नाम रखा गया था? मैकमोहन रेखा रखा गया था। ठीक है, तो ये कितनी है? 700 मील। कितनी है? 700 मील लंबी है। 700 मील लंबी है। ठीक है, कितनी है ये? 720 मील लंबी। ठीक है, तो लंबाई भी पूछ सकता है, आप इससे सन भी पूछ सकता है और देश पूछ सकता है। किसी भी टॉपिक से अगर इतना आपको पता है तो आप उस टॉपिक के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है, तो यही 3 चीज आपसे खास पूछ सकता है। आपसे इसमें सन पूछ सकता है, आपसे इसकी लेंथ पूछ सकता है, और किन देशों के बीच ये रेखा है वो पूछ सकता है। इससे अलावा और आपसे कुछ नहीं पूछ सकता। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखते हैं हम वैन रीहिम रेखा। ठीक है, वैन रीहिम रेखा, ये किसकी है जी? ठीक है, ये किसकी इसके बीच की है? वैन रीहिम रेखा। ये वही बताइए, ये रूस, बिल्कुल रूस और पोलैंड, फिनलैंड, रूस और फिनलैंड। ठीक है, रूस और फिनलैंड। ठीक है, रूस और फिनलैंड के बीच की ये अंतरराष्ट्रीय क्या है? रेखा है, वैन रीहिम रेखा। काफी क्वेश्चनों में मतलब पूछी गई है ये। ठीक है, काफी एग्जाम में हमें देखने को मिली है। नंबर 3 लिखते हैं हम इसकी, 17 समांतर रेखा। 17 समांतर रेखा। ठीक है जी, 17 समांतर रेखा ये किसकी है? ये है कि आपकी उत्तरी
दक्षिणी वियतनाम की, किसकी? वियतनाम की, ठीक है। उत्तरी और यानी कि साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम, उसके बीच की जो रेखा है वो कौन सी है? 17 समांतर रेखा, यानी कि 17वीं समांतर रेखा जो अंतरराष्ट्रीय रेखा है वो किस देश के बीच है? उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम की, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है? ठीक है। नेक्स्ट, कौन सी वाली? हाँ वियतनाम है, वियतनाम, ठीक है। ड्यूरन रेखा काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, ड्यूरन रेखा, ठीक है। ये किस देश के बीच है? ये दो भाइयों के बीच है। अच्छा, हाँ जी। तो ये किसके बीच है? ये है जी पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है ये, ठीक है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की जो रेखा है वो कौन सी है? ड्यूरन रेखा, ठीक है। याद रहेगी क्या? ये भाई ये ब्रिटेन के द्वारा, अच्छा ब्रिटेन, अच्छा कराएंगे वो। नेक्स्ट है आपकी 38वीं समांतर रेखा, 38वीं समांतर रेखा, 38वीं समांतर रेखा, तो किसके बीच है ये? कौन है? मोटू मोटू सा कौन है? अच्छा किंग जोंग, कहां के हैं? तो ये है भैया आपकी उत्तरी और दक्षिणी कोरिया, ठीक है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के जो दो देशों की अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसको क्या बोला जाता है? 38वीं समांतर रेखा या 38 समांतर रेखा बोला जाता है, ठीक है जी। हाँ जी 24वीं है बिल्कुल। समांतर रेखा, ठीक है। हाँ जी 24 समांतर रेखा, ठीक है, ठीक है। ये है, लेकिन ये ऑन डॉक्यूमेंट तो है, लेकिन इसको कंट्री नहीं मानता, एक देश नहीं मानता। वो कौन सा देश है? वो है हमारा देश, ठीक है। ये जो है ये रखी गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में। कहां पर? जो कच्छ है, कच्छ कहां पर है? गुजरात में। जो उसकी जो सीमा थी ना, कच्छ वाली सीमा थी, उसको ये रखा गया था कि ये 24 समांतर रेखा होगी, ठीक है। किस किस के बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में। लेकिन उस सीमा समझौते से भारत कतई भी राजी नहीं था, यानी कि भारत ने इसको लात मार दी कि भाई हम ऐसे प्रस्ताव को नहीं रखते, हमारी सीमा वहां तक है, वहीं तक ही रहेंगे, ठीक है। तो ये किस चीज के बीच थी? कच्छ भारत, यानी कि कच्छ भारत का कौन सा हिस्सा था इसमें? कच्छ, ठीक है, ठीक है जी। तो भारत और पाकिस्तान, ठीक है। तो पाकिस्तान का भी कच्छ बोला जाता है और भारत का भी कच्छ बोला जाता है, किंतु भारत ने इसे अस्वीकार किया, किंतु भारत ने अस्वीकार किया, ठीक है जी। मतलब भारत ने इसको बोल दिया कि हम आपकी इस बात से सहमत नहीं है और हम 24 समांतर रेखा को नहीं मानते, ठीक है। पूछा जाता है, आया भी था सीजीएल में, देखा भी था ये,
हाँ 18 वाला जो प्रैक्टिस सेट है उसमें देखना उसमें जरूरी क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है जी, हाँ जी। नेक्स्ट कराते हैं चलो आपको। सिक फ्रॉड रेखा, ये किस चीज के है देखो, ये भी है, ये थी भैया जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था ना उस टाइम पे बनाई गई थी ये, ठीक है। ठीक है, किस टाइम पे बनाई गई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर बनाई गई थी। ये भी पूछ सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय कौन सी रेखा बनाई गई थी, कौन सी अंतरराष्ट्रीय रेखा बनाई गई थी, वो भी पूछ सकता है। और किन देशों के बीच है वो मैं अभी आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो ये लिखी गई थी भैया फ्रांस और जर्मनी, फ्रांस और जर्मनी, ठीक है। फ्रांस और जर्मनी के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा थी। और ये कब थी, ये एक सोल्जरों के द्वारा बनाई गई, जिसमें एक तरफ तो थे फ्रांस के और एक तरफ थे जर्मनी के। और किस टाइम पर बनाई गई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय में ये बनाई गई थी। कौन सी, सिक फ्रॉड रेखा किसके बीच है, फ्रांस और जर्मनी के बीच है, ठीक है जी। ठीक, हाँ ये पोस्ट थी वहां जर्मनी की और फ्रांसिस की पोस्ट थी, और ये वहां पे स्टैम्प है, बाउंड्री थी, ठीक है। नेक्स्ट मैं अभी आपको बता रहा हूं, देखो नेक्स्ट देखिए, बहुत ही पॉपुलर है और आप जानते भी हैं। जैसे ही मैं इसका नाम लिखूंगा आप बोलेंगे ऐसा ये तो हमें पता है, कहां लिखवा दिया आपने, रेड क्लिफ, क्या है, रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। किस चीज के बीच है ये रेड क्लिफ रेखा, भारत और पाकिस्तान के, ठीक है। किसके, भारत और पाक, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच की ये सीमा रेखा है, कौन सी है, रेड क्लिफ रेखा। याद रहेगी, बिल्कुल याद रहेगी, याद क्यों नहीं रहेगी। और किस, अच्छा टाइम इसका कब बनी थी, ये तो जब देश आजाद हुआ था ना, बंटवारा हुआ था तभी हो गई थी, ठीक है। देश जब आजाद हुआ था, कब हुआ था देश आजाद, 15 अगस्त को, ठीक है, 15 अगस्त 1947, ठीक है। और किसके द्वारा बनाई गई थी, तो भैया इन्हीं का, ये क्या थे उस टाइम पे, ये साइन करने वाले आदमी थे, ठीक है। तो इन्होंने बोल दिया कि भारत की ये रेखा होगी, और इसका उसको तभी से क्या नाम दे दिया, रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। बंटवारे के समय ही हो गई थी ये, ठीक है। क्या हो गई थी ये, बंटवारे के समय ही हो गई थी, ठीक है। हाँ आगे कराएंगे, क्यों नहीं। नेक्स्ट, उनचास समांतर रेखा, 49 समांतर रेखा, ठीक है। 49 समांतर रेखा, ये किसके बीच में है, ठीक है। हाँ 49 बोल दो, 49 समांतर रेखा किस किस के बीच में है भाई ये, ठीक है। तो ये है आपकी यूएसए और कनाडा, किसके बीच में, यूएसए और कनाडा। अच्छा हिंदी में देखो, हिंदी में लिखो तो ये है जी आपकी अमेरिका और कनाडा, ठीक है। अमेरिका और कनाडा कौन सी है, 49 समांतर रेखा जो है वो किस चीज के बीच में है, अमेरिका और कनाडा के बीच में, ठीक है। ओ हाँ जी यही है, नहीं बाकी तो यही इंपोर्टेंस है आपके लिए, ठीक है। तो आप अगर आप इन्हीं से आती है इंटरनेशनल में जो भी पूछी जाती है, वो ये टॉप जो थी 10 लिखाई है मैंने, टॉप 10 बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो आप
हाँ जी, आपको अच्छी लगी होगी तो आप जरूर वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। आपके दोस्त भी मतलब अच्छे से ये वीडियो देख सकें और उन्हें भी कहीं ना कहीं उनकी तैयारी में कहीं हमारी भी भागीदारी हो सके, ठीक है।